नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में। देखिए, आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ एसबीआई मिड कैप फंड की। एसबीआई मिड कैप फंड, जिसको पहले एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड के नाम से जाना जाता था, 1 जुलाई 2025 से इसका नाम चेंज होकर एसबीआई मिड कैप फंड हो गया था। तो आज इसका छोटा सा रिव्यू करने वाले हैं। शॉर्ट टर्म रिव्यू रहेगा ये। सिर्फ हम बात करने वाले हैं पिछले 1 महीने से लेकर 1 साल तक के डेटा की, इसकी परफॉर्मेंस की। देखेंगे इसके अंदर क्या चेंजेस आए हैं, कुछ अपडेट इसके अंदर आए हैं, इसकी रैंकिंग के अंदर काफ़ी बड़ा चेंज हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अंदर एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो। चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और उसके बाद डिटेल में इसकी जानकारी आपके साथ में मैं शेयर करने वाला हूँ। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है, एसबीआई मिड कैप फंड। डायरेक्ट प्लान का डेटा है ये, रेगुलर प्लान का डेटा ये नहीं है। सबसे पहले आपको डिफरेंस बता देता हूँ मैं रेगुलर प्लान के बीच में और डायरेक्ट प्लान के बीच में। रेगुलर प्लान के अंदर एक्सपेंस रेशियो आपको करीबन 1% के आसपास ज़्यादा मिलने वाले हैं और डायरेक्ट प्लान के अंदर आपको चार्जेस जो होते हैं वो थोड़े कम मिलते हैं। दोनों के अंदर मेजर जो डिफरेंस है वो इस चीज़ का है। एनएवी के अंदर हल्का सा डिफरेंस मिलेगा, बाकी इसके अंदर जो रिटर्न्स वगैरह होते हैं वो सेम रहते हैं। एयूएम भी सेम है, रैंकिंग भी सेम है। इसके अलावा आप ये मत सोचिए कि दोनों अलग स्कीम है, स्कीम दोनों सेम ही है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी रैंकिंग से। देखिए, इसकी रैंकिंग अभी चल रही है 3 स्टार। अभी 1 महीने पहले इसकी रैंकिंग 4 स्टार पे आ गई थी, लेकिन अब इसकी रैंकिंग गिर के 3 स्टार पे आ गई है। मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं। इसका जो टेक्निकल डेटा है उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आए आए हैं। रिस्क मीटर्स का वेरी हाई है और 3 साल का सीएजीआर है इसका 18.18%, 18.18%। एनएवी चल रहा है इसका 261 रुपये 42 पैसे अभी के समय में। तो ये तो हो गया इसका छोटा सा ओवरव्यू। लेके चलता हूँ आपको इसके जो रिटर्न्स वाला पोर्शन है उसको चेक करते हैं, वहां पे पता चलेगा इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। ये देखिए, ये है इसका परफॉर्मेंस वाला सेक्शन। पिछले 1 साल में हम बात करने वाले हैं, 1 साल से 1 महीने तक की डेटा की। तो अगर आप देखेंगे पिछले 1 साल में ये 0.72% का ही रिटर्न जनरेट करके दे पाया है, मतलब नेगेटिव नहीं गया है। उसके अलावा 6 महीने में ये नेगेटिव है, माइनस में 2.91%। 3 महीने में ये पॉजिटिव है, 1.95% पॉजिटिव है और 1 महीने में 0.50% पॉजिटिव है। ये इसका डेटा है। तो देखने वाली बात ये है कि बेंचमार्क जो इसका रिटर्न दे रहा है वो है 4.62% और ये जो फंड हमारा 0.72 है। तो इसका मतलब ये है कि बेंचमार्क से पिछड़ गया है, इसके रिटर्न्स में कमी आई है, क्योंकि ये फंड हमेशा बेंचमार्क से रिटर्न्स वगैरह ज़्यादा ही निकाल कर देता है। बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, पहली बात। अच्छा, 10 साल का सीएजी मैं आपको बता ही देता हूँ, 15.46%, जो कि एवरेज के हिसाब से कम है। अब आगे चलते हैं। ये तो हो गया इसका बेंचमार्क का रिटर्न और पिछले 1 साल का डेटा आपके सामने। अब चेक करते हैं इसका पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में समझते हैं कि कहाँ पर क्या चेंजेस हैं, कहाँ पर कुछ अपडेशन है, नहीं है। वहाँ पर पूरी की पूरी जो कहानी है इसकी समझ में आने वाली है। तो अगर हम पोर्टफोलियो के ऊपर एक नज़र डालें तो 95.29% हिस्सेदारी है इक्विटी की और 0.77% डेट कैटेगरी की हिस्सेदारी है और करीबन 3.94% आपका कैश इसके अंदर अभी होल्ड है। तो ये पूरी की पूरी हिस्सेदारी उन्होंने की हुई है। अच्छा, 56 इसके अंदर स्टॉक्स हैं और जो लार्ज कैप है इसके अंदर वो है तकरीबन आप मान लीजिए 24 to 25 और मिड कैप है करीबन 75.47% और स्मॉल कैप है ना के बराबर। मतलब आप ये मान सकते हैं 75-25 का रेशियो है। 75 है मिड कैप, 25 है लार्ज कैप। मिड कैप इसके अंदर है ही नहीं अभी, माफ कीजिएगा, स्मॉल कैप इसके अंदर नहीं है। दो तरीके की कैटेगरी है। आगे चलते हैं। बेंचमार्क इसकी सबसे पहले सेक्टर वाइज होल्डिंग देख लेते हैं। तो देखिए 10 सेक्टर है इसके अंदर।
और 10 सेक्टर में सबसे बड़ा सेक्टर इसका फाइनेंशियल सेक्टर है 22.05%। उसके बाद इंडस्ट्रियल है 16.90%। उसके बाद जो मटेरियल सेक्टर है वो है 15.71%। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है 9.55%। और आपका एनर्जी सेक्टर है 8.41%। हेल्थ केयर 6.5 है और टेक्नोलॉजी है 5.81 और कंज्यूमर स्टेपल्स है 4.81। तो ये हिस्सेदारी है। अगर अब मैं बात करूँ सेक्टर वाइज तो देखिए हिस्सेदारी ठीक ठाक ही दिख रही है, सेक्टर वाइज तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, फंड के अंदर जो अभी कमी दिख रही है वो ये है कि भाई बेंचमार्क को बीट नहीं कर रहा है और स्टॉक्स वगैरह की हिस्सेदारी इन्होंने ठीक ठाक से नहीं, सिलेक्शन वगैरह ठीक नहीं कर रखा है, जिसकी वजह से काफी हद तक जो रिटर्न है निकल कर नहीं आ पा रहे हैं। क्योंकि देखिए एक कारण और भी है गिरावट का। अगर आप देखेंगे पिछला एक हफ्ता उसके अंदर काफी ज्यादा गिरावट रही है डोनाल्ड ट्रंप के ऊटपटांग फैसलों की वजह से, जिसका इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी फंड के ऊपर नहीं, वो तो जितने भी मिड कैप फंड्स है सबके ऊपर देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि ये बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। अगर मैं कोई और फंड उठा के देखूं, एग्जाम्पल के लिए HDFC मिड कैप अगर मैं उठा के देखूं तो आपको उसका देख लेते हैं कि भाई जो ये बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा, मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा। ये देखिए ये अभी आपका जो SBI मिड कैप है ये डेटा इसका है और ये आपका इसको देख लीजिए। अगर आप देखिए HDFC मिड कैप को देखेंगे पिछले एक साल में 9.18% का रिटर्न निकाल के दे रहा है और हमारा SBI ये दे रहा है सिर्फ 0.72%, सिर्फ 0.72%। तो आप खुद ही आइडिया लगा लो ना यार, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम चल ही रही है ना। ऊपर से इसकी रैंकिंग भी गिरी है और रैंकिंग के अंदर गिरावट तभी आती है जब फंड के अंदर कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है। और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यही है कि भाई कहीं ना कहीं जो एनालिसिस कर रखा है इन्होंने, जो कि सिलेक्शन है, वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से रिटर्न निकल कर नहीं आ रहे हैं। अच्छा, इसके चार्जेस वगैरह मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, उसको भी बताना बहुत जरूरी है। 1 जनवरी 2013 को ये लॉन्च हुआ था और बेंचमार्क है इसका निफ्टी मिड कैप 150 TRI। ओपन एंडेड स्कीम है, एक्सपेंस रेशियो है इसका 0.84%, जो कि बढ़ा दिए गए हैं। पहले 0.70% के आसपास था, अब इन्होंने बढ़ा दिया एक्सपेंस रेशियो। इसके अलावा CAGR इसका जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक 18.70% है और 23,000 करोड़ से ज्यादा का इसका AUM है। तो AUM अच्छा खासा है इसके अंदर और 5,000 से इसके अंदर मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है और SIP 500 से इसके अंदर शुरू हो रही है। एग्जिट रोड इसका 0.25%, वो भी है 30 दिन से पहले। उसके बाद है 0.10% 90 दिन तक और उसके बाद है 0%। तो एग्जिट रोड तो इसका बहुत ही कम है, 90 दिन के बाद तो है ही नहीं। तो वो सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन हाँ ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आपके सामने अब बता चुका हूँ। इसके अलावा दोस्तों आपको बता देता हूँ अपनी सर्विसेज के बारे में, पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में। अगर आपके पास पोर्टफोलियो है, आप उसको रिव्यू कराना चाहते हैं, आपको नया पोर्टफोलियो बनवाना है, साथ में आप रीबैलेंस कराना चाहते हैं पोर्टफोलियो, तो वो सब चीज़ें आप करवा सकते हैं। चार्जेस हैं 999। डिस्क्रिप्शन के अंदर पूरी की पूरी डिटेल्स मैंने दी हुई है, व्हाट्सअप नंबर है, उसके ऊपर जाके आप हमसे जुड़ सकते हैं। कोई ना कोई मेरी टीम पर्सन या मैं, कोई ना कोई आपसे जरूर रूबरू होगा जब आप हमसे कांटेक्ट करेंगे। तो आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।